आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है पर्वतीय क्षेत्रों में ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग किस प्रकार से कम किया जा सकता है। दोस्तों अगर बात करी जाए पर्वतीय क्षेत्रों की, तो पर्वतीय इलाकों में जनरली दोस्तों क्या होता है, जो ईंधन होता है वह उसका मुख्य स्रोत जो होता है वह क्या होता है, वह लकड़ी ही होता है। ठीक है, परंतु अगर बात करी जाए दोस्तों खाना पकाने के लिए, तो खाना पकाने के लिए आप लकड़ी को अगर कम उपयोग में लाना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत सारे उपाय आप कर सकते हैं। सबसे पहला उपाय हो सकता है कि आप आपके घर के आसपास या अपने क्षेत्र में क्या करें दोस्तों, बायोगैस संयंत्रों का निर्माण कर सकते हैं। तो जो बायोगैस संयंत्र होते हैं तो उसमें क्या होता है, बायोगैस संयंत्र में दोस्तों आपके जो दैनिक जो क्रियाकलापों के दौरान जो निकलने वाला जैव अपशिष्ट होता है। ठीक है, तो जैव अपशिष्ट का मतलब क्या होता है, जैव अपशिष्ट का मतलब होता है कि जैसे कि आपका दोस्तों जो उपयोग में लाया हुआ खाना है, आपने खाना नहीं खाया तो आप खाने को फेंक देते हैं, तो फेंकने की जगह आप उसका उपयोग इस प्रकार से करें जैसे कि बायोगैस संयंत्र बना ले, उसमें कर लेंगे तो क्या होगा दोस्तों, वहां से आप ईंधन जो लकड़ी है उसका उपयोग काय में कर सकते हैं, आप बायोगैस संयंत्र बनाने में कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो जानवरों का क्या होता है, जानवरों का जो दोस्तों गोबर होता है उसका भी उपयोग बायोगैस बनाने में निर्माण में किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त दोस्तों आप पर्वतीय ईंधन में लकड़ी का उपयोग कम करने के लिए सोलर सैलो या आप कह सकते हैं दोस्तों जो सौर ऊर्जा है उसका भी उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि पर्वतीय इलाके बहुत ऊंचे इलाके होते हैं दोस्तों, वहाँ पर जो सूर्य के जो प्रकाश होता है दोस्तों वह उतना अधिक नहीं होता है, लेकिन जितने समय के लिए होता है उसके लिए हम सौर ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप यहाँ पर दोस्तों पर्वतीय इलाकों में क्या कर सकते हैं, वहाँ पर पवनों का जो बहाव होता है वह साधारण स्थानीय इलाकों के अतिरिक्त पर्वतीय इलाकों में अधिक होता है। कहने का मतलब यह है कि दोस्तों वहाँ पर पवन चक्की के रूप में भी क्या कर सकते हैं, आप दोस्तों ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, अगर लकड़ी का जो उपयोग है वो सबसे कम करना है तो सबसे पहले दोस्तों वहाँ पर बायोगैस संयंत्र स्थापित किया जाना सबसे उचित रहेगा। तो दोस्तों उपरोक्त चित्र में क्या दिख रहा है आपको, एक बायोगैस संयंत्र दिख रहा है। तो इस बायोगैस संयंत्र में क्या होता है, बायोगैस संयंत्र में दोस्तों मुख्य तरीके से आप कह सकते हैं 3 क्या होते हैं चैम्बर बने होते हैं। तो पहला चैम्बर जो होता है दोस्तों उसको कहते हैं हम लोग, जहाँ पे सभी प्रकार की जो जैविक अपशिष्ट होता है उसको डाला जाता है। तो जैविक अपशिष्ट में बहुत सारी चीज़ें उपयोग में लाई जा सकती है, जैसे कि पशुओं का गोबर, उसके अलावा आपका छूटा हुआ जूठा खाना या पेड़ पौधों की पत्तियां इत्यादि। ठीक है, तो ये जब आप काय में डालेंगे दोस्तों, यहाँ पे इस पहले वाले चैम्बर में डालेंगे तो वहाँ से क्या होगा दोस्तों, यह पानी के साथ में मिला करके कम से कम 2 या 3 महीने की प्रोसेस होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो हमारा जैविक अपशिष्ट हमने मिलाया था वो काय में परिवर्तित हो जाता है दोस्तों। इससे निकलती है, इसके अपघटन से निकलती है मैथेन जैसी गैसें। जो मैथेन जैसी गैसें होती है वह ईंधन के रूप में उपयोग में लाई जाती है। ठीक है, इसका जो ईंधन होता है बहुत अच्छा होता है। और इसके अलावा दोस्तों मैथेन गैस निकलने के बाद में जो बचा हुआ अवशिष्ट होता है वह एक प्रकार से काय के रूप में दोस्तों खाद के रूप में प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से आप उसका लकड़ी के ईंधन का कम उपयोग कर सकते हैं। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।